हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 देखा था। अब हम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 में चलते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पतंजलि बोलते हैं कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पर एक पल के लिए भी पूरी तरह से फोकस हो जाएं तो वहीं से हमारे कंसंट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पॉइंट ऑफ स्टडी इज टू वॉच आवर सेल्व्स. We may take any subject for serious thinking. The mind will naturally drift away, but fortunately not the whole of our mind. Only that portion of the mind which forms innumerable pictures, learns by picture and even puts picture into pictures, daydreaming बोलते हैं इसको, does this mischievous drifting. The working of this portion of the mind must be observed during the daily period set aside for our practice. We must maintain a diary and note the drifts. For example, let us study the drifts as enumerated in chapter 1 by way of demonstration. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मेन चीज़ है, जो पॉइंट ऑफ स्टडी है, जो मेन यहाँ पर बात है जिस पर हमारा फोकस है कि हमको खुद को देखना है। ठीक है, हमको खुद को देखना है। खुद को देखने का क्या मतलब है? अपने माइंड को देखना है, अपने मन को देखना है, उसमें क्या चल रहा है। द पॉइंट ऑफ स्टडी इज टू वॉच आवर सेल्फ. वी मे टेक एनी सब्जेक्ट फॉर सीरियस थिंकिंग. कोई सा भी सब्जेक्ट लें जिस पर आप डीप सोचें, कुछ भी हो सकता है, वो आपके बुक का कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, द माइंड विल नेचुरली ड्रिफ्ट अवे. तो माइंड है हमारा, वो नेचुरली, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, वो ड्रिफ्ट होगा, इधर उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा माइंड ड्रिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉट द होल ऑफ आवर माइंड, ओनली वही पोर्शन जो है ड्रिफ्ट होता है जो कि हमारा जो है पिक्चर्स बनाता है। ठीक है, और पिक्चर्स में पिक्चर रखता जाता है वो। ठीक है, और वो ऐसी ड्रिफ्टिंग करता है। ठीक है, हमको धोखा देता है ड्रिफ्टिंग करके। और द वर्किंग ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द माइंड मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. तो इस पोर्शन की वर्किंग जो है वो ऑब्जर्व की जानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। हमने इसको ऑब्जर्व करना है कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था हमको कि जनरल इंसान क्या सोचता होगा, एक सिंपल इंसान क्या सोचता होगा कि मेडिटेशन या कंसंट्रेशन इजी है क्या, ऐसा सोचता होगा। वो क्या सोचता होगा उस बारे में? तो अगर आप बैठे उसको सोचने, यार क्या मेडिटेशन इजी है या फिर टफ है, जो भी है, इसको सोचते सोचते जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं ड्रिफ्ट, क्या क्या विचार आ रहे हैं आपके माइंड में, लग रहा हो कि बैठना टफ होता है देर तक, या फिर क्या क्या दिमाग में आता है, यार बहुत कुछ आ जाता है, बेकार चीज़ है ये, तो टाइम वेस्ट है, तो हो सकता है कुछ भी आ रहा हो, तो उसको आपको नोट करना है। ठीक है, हमें उसको नोट करना है। हमें जो है एक डेली पीरियड में, डेली रूटीन में हमको एक टाइम सेट कर लेना है हमारी इस प्रैक्टिस के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। वी मस्ट, हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, हमें एक डायरी मेंटेन करने के ज़रूर करनी चाहिए। अब एक डायरी मेंटेन हमको, और उसमें जो है वो ड्रिफ्ट जो भी आपको, जैसे 15 मिनट आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद जो भी आपको याद रहा उसको लिख देना है कि क्या क्या होगा। उससे आपको अपने माइंड की टेंडेंसी पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टडी द ड्रिफ्ट्स. हम वो पहले चैप्टर के जो भी ड्रिफ्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या था। ठीक है, अब पहले चैप्टर में पहला ड्रिफ्ट क्या था, आपको याद होगा वहाँ पर कि वो मैन की मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी को खोलते हैं, और डिक्शनरी की स्पेलिंग को देख के उन्हें अपने स्टेनोग्राफर जो टाइपिस्ट है उसकी याद आ जाती है। तो उसकी याद आ जाती है, उसके बाद वो उसकी ड्रेस को देखते हैं कि हाउ नीट एंड क्लीन हर ड्रेस, एंड उसका आइज़ कितनी अच्छी है, उसके नोज़ कितना अच्छा है, उसका चीक्स कितना अच्छा है। तो वो उनका एक डिक्शनरी से, उनके डिक्शनरी से वो एक सेक्सुअल थॉट बन रहा है पहला वाला। तो यहाँ पर यही बताया गया है, द फर्स्ट ड्रिफ्ट वाज प्रॉम्प्टेड अनकॉन्शियसली, मतलब प्रेरित होता है वो अनकॉन्शियसली बाय द सेक्स नेचर प्रेडोमिनेंट, and we learn from this that at the given time the sex center within the mind was the most active. उस समय क्या था, इससे हम क्या सीखते हैं कि उस समय उनका जो सेक्स सेंटर था वो मोस्ट एक्टिव था, मतलब और सेंटर्स से ज़्यादा एक्टिव था। ये सेंटर्स की बात हम फिर आगे इसके बारे में सीखेंगे कि सेंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। वैसे मैं बता दूँ, IESM 4 सेंटर होते हैं। आई मतलब इंटेलिजेंस, ई मतलब इमोशन, एस मतलब सेक्स, या फिर प्रीवियस हमारी जो भी यादें होती हैं वो भी उसमें रहती हैं, और भी चीज़ें रहती हैं जो कि हमारे जैसे बोलते हैं ना खून में ही वो गुण है, वो वाले ऐसे वाले गुण जो हैं उसी एस सेंटर में रहते हैं। मोस्टली उसमें सेक्स
रहता है वैसे, मतलब सेक्स के गुण आप में, मतलब सेक्स के थॉट्स वगैरह इस टाइप का जो भी अचानक से आता है वो रहता है। और जो एम होता है वो मोबिलिटी सेंटर होता है, मतलब कि आप जो भी माइंड आपका एक्शन हमारे बॉडी को करने के लिए जो भी कमांड देता है, वो एक्शन जो आप करते हैं वो सेंटर, वो वाला सेंटर उसको कंट्रोल करता है एक्शंस को, ठीक है, एम सेंटर। तो ये हैं, अभी बाद में इनके बारे में आएगा। इनमें रेशियो क्या होना चाहिए, बैलेंस कैसे करना है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सब बातें बाद में आएंगी। लेकिन उस समय ये बता रहा है कि फर्स्ट ड्रिफ्ट जिस समय आया उस समय जो है सेक्स सेंटर सबसे ज़्यादा एक्टिव था। ये बोले अ पर्सन इज एज वीक इन सेक्स, एक पर्सन सेक्स में उतना ही वीक होगा एज द इंटेंसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट दैट वुड कैरी हिम अवे, जितना कि उसको ड्रिफ्ट की इंटेंसिटी दूर तक ले जाए। इसका क्या मतलब है? सेक्स में कमज़ोर होना मतलब फिजिकली कमज़ोर होना नहीं है। सेक्स में कमज़ोर होना मतलब उसके माइंड के जो सेक्स सेंटर है वो कमज़ोर होना। मतलब किसी इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा वो सेक्स सेंटर में ही रहता हो, मतलब सेक्सुअल थॉट से ही बहुत ज़्यादा आते हों। तो अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आएंगे तो उनको ड्रिफ्ट भी, उस इंसान को ड्रिफ्ट भी उतने ही ज़्यादा आएंगे और उसको बहुत दूर तक कैरी करके ले जाएंगे, बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहा ले जाएंगे ड्रिफ्ट से उसको दूर तक, क्योंकि उसको उतने ज़्यादा ड्रिफ्ट आएंगे ना जिसका सेक्स सेंटर ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसका मतलब उसका सेक्स सेंटर कमज़ोर है, ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब वो कमज़ोर है, क्योंकि होना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका सेक्स सेंटर ज़्यादा एक्टिव है तो आपको ज़्यादा ड्रिफ्ट आएंगे। तो इसका ही मतलब ये है कि इंटेंसिटी, उसको ड्रिफ्ट की इंटेंसिटी जो है ज़्यादा दूर तक लेके जाएगी। जो भी सेक्स से संबंधित चीज़ें होंगी, देखिए बाहर तो सब कुछ है ना, हमारी यहाँ पे इस संसार में तो सब कुछ है, लेकिन उस इंसान को सेक्स से संबंधित चीज़ें ही ज़्यादा दिखेंगी, मतलब उसको सही चीज़ में भी गलत चीज़ ज़्यादा दिखेगी, ठीक है ना। तो ये मतलब है इसका कि उसको ड्रिफ्ट आएंगे सेक्स से रिलेटेड ज़्यादा, ठीक है। तो भी उसके बाद है कैरी हिम अवे, प्लीज़ नोट द वर्ड प्रॉम्प्टेड, ठीक है। नोट करें वर्ड को प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित खुद हो जाना, मतलब खुद कर देना प्रेरित। अब क्योंकि ऑल ड्रिफ्ट्स आर प्रॉम्प्टेड अनकॉन्शियसली इन रिलेशन टू आवर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये जो सारे ड्रिफ्ट हैं वो खुद ही अनकॉन्शियसली प्रेरित हो जाते हैं इन रिलेशन टू आवर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। मतलब मैं कॉन्शियस हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने अचानक से मेरे दिमाग में, अरे यार ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँगा यार, इस बार मैंने पढ़ा नहीं है। तो ये इमोशन में चले गया, इंटेलिजेंस में था, मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मैं अपनी इमोशन में आ गया, ठीक है। मतलब वो एकदम अनकॉन्शियस हुआ ना, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था सीधे सीधे, लेकिन अनकॉन्शियसली एक ड्रिफ्ट आया, यार कहीं ये मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये एक अनकॉन्शियस थॉट है, यही बोलना चाह रहे हैं। जिस समय हम जिस सेंटर में कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियसली खुद ही एक थॉट प्रेरित हो जाता है, ठीक है, और हम किसी दूसरे सेंटर में। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट इज आवर कॉन्शियस एफर्ट एट सीरियस थिंकिंग ऑन द मेन सब्जेक्ट बाय द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द माइंड, ठीक है। मतलब कि हमारा जो कॉन्शियस एफर्ट तो हमारे किसी एक सेंटर में रहेगा, जैसे आई सेंटर में था मेरा पढ़ते समय, लेकिन मैं ड्रिफ्ट हो गया इमोशन में। यही है कि मतलब अनकॉन्शियसली होगा जो भी ड्रिफ्ट होगा, आप जानबूझ के तो ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। हाँ, जानबूझ के कब करते हैं ड्रिफ्ट? आई सेंटर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर डाउट आ रहा है और आप और ज़्यादा डाउट में जा रहे हैं। उस समय डाउट करना अच्छी बात है, मतलब किसी अच्छी चीज़ के लिए डाउट करना, मतलब क्या ये होगा इसका आंसर, ये कैसे नहीं होगा ये वाला आंसर, दूसरा आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसे गलत है। ये लॉजिकली आप जो है ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, लॉजिकली उसमें उसमें आप आई सेंटर में ही जा रहे हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट होना ये भी है एक प्रकार से, लेकिन आप उसी चीज़ में गहरे जा रहे हैं, तो ये अच्छा ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ड्रिफ्ट जो है अच्छे के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। ड्रिफ्ट अच्छे भी हैं, जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर तो ठीक ही हैं। तो ये है, वी नॉर्मली से दैट द माइंड ड्रिफ्ट्स, what actually happens is that we ask that particular portion of the mind which form pictures to steady itself and focus itself on the main subject. We have a different portion of the mind which can focus itself on the main subject if asked to do so, yet not knowing which and where that portions of the mind is, we ask our small portion of the conscious mind to be
our made of all purpose. The respective portions of the mind have a natural tendency to do their allotted work, which is the inherent quality created by the God or nature for the benefit of man. इसमें क्या कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमारा माइंड ड्रिफ्ट होता है, लेकिन हम अपने माइंड के केवल एक ही पोर्शन को जो कि पिक्चर बनाता है उसी को हम कंसंट्रेशन करना सिखाते हैं, हर काम उसी से करवाते हैं। हमको दूसरे पोर्शन जो है पता नहीं है कि उनसे काम कैसे लेना है, उनसे काम कैसे करवाना है। एक्चुअली है क्या कि उन पोर्शंस की खुद ही अपनी टेंडेंसी होती है, अगर हम उनसे काम करना सीख जाएं तो वो खुद ही अपना काम कर लेते हैं, मतलब खुद ही फोकस हो जाते हैं जिस चीज़ में उन्हें होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मतलब हमारी ये नेचुरल क्वालिटी है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। ठीक है, लिखा हुआ नॉट नोइंग द, कहाँ पर गया, no different yet not knowing which and where are the portions of the mind, मतलब कहाँ हैं और कौन से हैं और कहाँ हैं ये पोर्शन, कौन से हैं कहाँ हैं हम जानते नहीं हैं, इसलिए जो है हम उसको यूज कर नहीं पाते हैं। और हम केवल हमारा वो एक ही है जो पिक्चर्स बनाता है, वही हमारे सारे कामों के लिए बना हुआ है, वही माइंड, हम उसी को यूज में लेते हैं, मेड ऑफ ऑल पर्पस। ठीक है, लेकिन हमको और जो है और पोर्शंस को वर्किंग उनको कैसे करना है, उनकी वर्किंग नहीं आती हमको कि कैसे उनको एक्टिव करना है, तो हम जो है कंसंट्रेट कर नहीं पाते। ठीक है, तो अगर हम कर लें उनको एक्टिव, और उनकी जो है क्वालिटी ही होती है कि वो फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है उनकी क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो कि नेचर ने क्रिएट की है। ठीक है, वो फोकस कर पाएंगे, फिर हम आसानी से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि that portion of the mind which continuously forms picture will go on incessantly forming pictures, and those pictures will depend on which center is predominant at the given moment. Even the center are predominant by turns so fast that the drifts depending on them go on changing continuously. Observation, however, notes made therefrom will give a conclusive pointer to or proof of the center most predominant over a given period of time. Such drifts give a clue to the tendency on our part to harbor certain type of thoughts in preference to others. बहुत important यहाँ पर क्या है कि माइंड का जो माइंड का पोर्शन कंटिन्यूसली जो है पिक्चर्स बनाता है, वो पिक्चर बनाता ही जाता है, लेकिन वो किससे रिलेटेड पिक्चर बनाता है, जिस सेंटर में हम उस समय होते हैं। आई में होंगे तो इंटेलिजेंस से संबंधित वो चित्र बनाएगा, एम में होंगे, ई में होंगे इमोशनल बनाएगा, सेक्स में होंगे सेक्सुअल बनाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप के वो बनाता जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो सेंटर्स होते हैं ना, एकदम से प्रिडोमिनेटेड बाय टर्न्स सो फास्ट, एक दूसरे पर प्रिडोमिनेट हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं एक दूसरे पर बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही तुरंत, मतलब एक एक करके जो है हावी हो जाते हैं एक दूसरे पर। और दैट द ड्रिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन देम गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, मतलब पहले में आई में था, एकदम से एस में आया, एकदम से ई में आया, एकदम से फिर एस में आया, फिर ई में आया, जो भी है, मतलब एक दूसरे सेंटर में थॉट्स हम जाते रहते हैं एक दूसरे सेंटर में, तो हमारे थॉट्स भी वैसे ही मूव करते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बोला है ना, इवन द सेंटर्स आर प्रिडोमिनेटेड बाय टर्न्स सो फास्ट दैट द ड्रिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन देम गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो जो भी ड्रिफ्ट्स उन पर मतलब उनसे आने वाले जो भी ड्रिफ्ट्स हैं, जो सेंटर्स से आने वाले ड्रिफ्ट हैं, वो भी चेंज होते जाएंगे, क्योंकि हम एक ही सेंटर में रह ही नहीं रहे। ठीक है ना, सेंटर जो है एक दूसरे पर हावी होते जा रहे हैं बारी बारी से, तो थॉट्स भी उसी टाइप के आएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन हाउएवर एंड नोट्स मेड देयर फ्रॉम, वहाँ जो भी हमने नोट्स बनाए, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है हमने माइंड का, will give a conclusive pointer to, हमको जो है क्लू देगा और प्रूफ देगा कि which center is most predominant over given period of time, मतलब कौन सा सेंटर हमारे माइंड में मोस्ट एक्टिव था। तभी तो बोला ना, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, क्योंकि हमको उससे पता चलेगा कि जो भी हमने वहाँ से नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ही ठहरे हमारे। ठीक है, जो भी हमने बनाया है हमें पता चलेगा यार कि हमारा कौन सा सेंटर किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है,
Such dips give a clue to the tendency on our part to harbor certain type of thoughts in preference to other. ऐसे डिप्ट हमें देंगे जो है हमें क्लू देंगे हमारी टेंडेंसी की टू हार्बर सर्टेन टाइप ऑफ थॉट्स इन प्रेफरेंस टू अदर, कि हमने कुछ थॉट्स को अपने माइंड में आश्रय दे रखा है किन्हीं दूसरे थॉट्स के बजाय, मतलब उन दूसरे थॉट्स को कम प्रेफरेंस दिए और उन्हें अपने पास रखा है कुछ थॉट्स को, मतलब कि कुछ स्पेशल थॉट्स को हमने आश्रय दिया हुआ है और किन्हीं दूसरे थॉट्स की तुलना में। जैसे देखा होगा आपने कुछ बुढ़े लोग होते हैं ना, मेनली मैंने देखे हैं बुढ़े लोग होते हैं, जैसे उनका कुछ मानना है ना, उन्हें जैसे उनका मानना है, मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे मतलब वो ना कुछ चीज़ को मानते होंगे ना, तो उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो गलत भी होंगे ना, तो वो नहीं मानते किसी की, वो बोलते हैं हम ही सही हैं, मतलब नए सिरे से कुछ भी वो सुनना नहीं चाहते, वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके माइंड में सेव है, मतलब उन्हें कुछ सर्टेन थॉट्स को अपने माइंड में रखा हुआ है और वो न्यू थॉट्स को गेन नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं यही सही है। तो यही ठहरा कि टू हार्बर सर्टेन टाइप ऑफ थॉट्स इन प्रेफरेंस टू अदर्स, दूसरे थॉट्स की तुलना में उन्हें किन्हीं और थॉट्स को प्रेफरेंस दे के अपने माइंड में सेट किया है, भाई ऐसा ही होता है, बस ऐसा ही होता है, ठीक है, वो ऐसा ही सोचेंगे, हो गया। तो द सेकेंड ड्रिफ्ट शोज एंगर, और देखते हैं कितना ठीक हो गया। द सेकेंड ड्रिफ्ट शोज एंगर और अ शो ऑफ टेम्पर एज अ वीकनेस इन अ पर्सन। नोट द sequence of drifts. The greatest weakness even among the aged and the wise is sex, and next comes anger. नोट कीजिए इसको सेंटेंस को। The greatest weakness even among the aged and the wise is sex, and next comes anger. This may not be true for all, but it's certainly true for most mankind as a whole, irrespective of education or academic qualification. As the science of the mind has been neglected science, both the so-called educated and the uneducated will suffer equally from this drift. तो पढ़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब द सेकेंड ड्रिफ्ट शोज एंगर और अ शो ऑफ टेम्पर एज अ वीकनेस इन अ मैन। ठीक है, एक जो है दूसरा जो ड्रिफ्ट दिखाता है हमको, एक गुस्से का स्वभाव दिखाता है और एक वीकनेस दिखाता है पर्सन के अंदर। ठीक है, दूसरा ड्रिफ्ट था क्या, दूसरा ड्रिफ्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। दूसरा ड्रिफ्ट मतलब कि हम देख चेक कर रहे हैं, हाँ चेक करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सेकेंड ड्रिफ्ट क्या है, मैंने उससे हाफ अ मैन क्या होता है करके उस फ्रेज का मतलब पूछा, लेकिन वो बाहर चले गया, ठीक है, किसी रीज़न से, तो वो बहुत चिढ़ा हुआ था, ठीक हो गया, यही तो है फिर एंगर है। हो सकता है कुछ रीज़न हो गया हो कि वो उसकी वजह से बहुत चिढ़ा हुआ हो, तो इसलिए वो बाहर चले गया, तो यही है, उसमें गुस्से का स्वभाव दिखाता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या दिखाएगा, तीसरा भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा देख लिया। तो सेकेंड ड्रिफ्ट जो है एंगर को दिखाता है, ठीक है। नोट द सीक्वेंस ऑफ ड्रिफ्ट, सीक्वेंस ड्रिफ्ट के सीक्वेंस को नोट करिए। पहले क्या था, द ग्रेटेस्ट वीकनेस इवन अमंग द एज्ड एंड द वाइस इज सेक्स, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जिनकी एज हो चुकी होती है और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनमें भी जो मेन प्रॉब्लम है, उनकी वीकनेस जो है वो सेक्स है। और फिर आता है एंगर, पहले सेक्स उनकी कमजोरी है, फिर है गुस्सा। सेक्स और गुस्सा मतलब कमजोरी है सबकी लगभग, ये बोल रहे हैं। ये सबके लिए सत्य नहीं हो सकता, सबके लिए हो सकता है ना हो, मतलब सत्य, ठीक है, बट ये सभी के लिए लगभग तो मतलब ट्रू है सबके लिए ही। और इसमें एजुकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एज दिस साइंस ऑफ, ये हमने माइंड के साइंस को, हमारा मन कैसे काम करता है, हमने ये कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है, ये नेग्लेक्टेड है, इसीलिए हमारे जो एजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड लोग हैं, दोनों ही ड्रिफ्ट से जो है इक्वली मतलब सफ़र करेंगे, ठीक है। उनके दिमाग मतलब एक एजुकेटेड है, एक नॉन एजुकेटेड है, तो दोनों को ही ड्रिफ्ट आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि एजुकेटेड का जो है माइंड अपने
मतलब अपने उसमें होगा, उसके कंट्रोल में होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, हमने कभी माइंड पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। पढ़े लिखे तो इवन और भी जो है ज़्यादा वो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसने भी माइंड के साइंस को नेगलेक्ट किया